तो हर पुष्प, हर कली, हर डाल, यहाँ का कण कण उनकी उपस्थिति का एहसास कराता है। इसलिए वेद में कहा कीर्ति यस्य सजीवति। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हम लगभग 35 सालों से साथ में थे, गुरुकुल से ही। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, ये सारी जो सारा जो उपक्रम है, ये सारा अनुष्ठान है, ये इसका एक विश्वकर्मा की तरह मात्र 60-70 दिन में ये सारा योगग्राम बना दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको इतना खूबसूरत बनाया पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने, इसमें 4 चांद लगा दिए। और अब 3 साल से मैंने इधर डेरा डाला था कोरोना काल में, तब यहाँ 400 लोगों की व्यवस्था थी। अब यहाँ वैसे तो 1400 लोग रह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1200 लोगों को योगग्राम और निरामय में हम उपचार देते हैं। बाईं तरफ देखिए, और इधर ये यज्ञशाला है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। और इतनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं ना, तेजी से भी आपको दिखाते हैं तो लगता है यहीं ठहर जाए कैमरा। मैंने जब नज़दीक से इनको गहराई से देखते हैं ना, तो फिर ये खजूर की पेड़ में खजूर लगे हुए हैं। ये मैं एक बार दुबई गया था तो मैं वहाँ से बीज ले आया 10-20 तरह के, मुक्तानंद जी ने लगा दिए। मैंने देखा इतने मीठे हैं ये, राजस्थान में होते हैं ऐसा नहीं, उत्तराखंड में भी खजूर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। और ये अंजीर भी इतने जबरदस्त हैं, अब तो लदे हुए इनके पेड़ हैं, इनके मूल में। चंदू जी, मूल में जाकर के देखोगे ना, इतने अंजीर के लदे हुए हैं पूरे। हाँ, और आम तो क्या गजब है यहाँ, ये जो है ना, इनके ऊपर बोर आए हुए हैं। और आम के बगीचे में आपको ले चलते हैं, देखो बाहर से भी कितना खूबसूरत लगता है ये योग भवन दाहिनी तरफ। अब देखो ये योग भवन में इधर ऋषि मुनियों के चित्र लगे हुए हैं। फिर ये देखो, आहा, इतना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। अब तो तिरंगा, योग का झंडा, वेद का झंडा, सनातन संस्कृति का झंडा ऐसा गाड़ दिया है। फिर ये देखो कितना खूबसूरत आ गया, इतना सुंदर है। हमारी पूज्य माता जी का तो नाम ही गुलाब देवी है, और यहाँ पर इतने गुलाब के पुष्प लगे हुए। हमको तो चारों तरफ अपनी माँ का, भगवती माँ का, प्रकृति माता का ही दर्शन होता है। ओहो हो, इस बार तो आम इतने ज़्यादा है, यदि आंधी तूफान ना आए तो मुझे लगता है हजारों लोगों को ये फल चखने का आनंद मिलेगा। फिर ये बगीचा, ये आम के 200-250 प्रकार के आम लगते हैं यहाँ, ज़्यादा है, मैं 200-250 कम बोले। हर एक पौधा अलग नस्ल का है, करीब शायद 500 प्रकार से ज़्यादा के आम है यहाँ। ये तो एक है, दूसरा उधर और दूसरा बगीचा है, वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये पूरी निसर्ग कुटीर है, इनका भी दर्शन कराएंगे। और फिर दाहिनी तरफ तो पूरा निरामयम है ये सामने, इसका आदरणीय जीतरी साहब ने उद्घाटन किया था। ये तो बहुत ही 7 स्टार है पूरा। 15 साल पहले योगग्राम की नींव डली थी, और आज 15 साल में एक जन्नत जैसा वातावरण बन गया है योगग्राम निरामयम में। अभी मार्च का महीना है, रामनवमी आने वाली है, और आप मेरे सामने देखेंगे इधर ये योगग्राम, और उसका ये बहुत ही सुंदर योगा का डोम है पूरा। लिखी है पढ़े लिखे हुए तो 5वीं क्लास है, तो खुश है। अब यहाँ देखो, ये बच्चे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से सेवा करते हैं। जो भी लोग आते हैं कहते हैं यहाँ बच्चे गांव के बच्चे हैं। लोग कहते हैं ऐसा स्किल्ड लेबर, अरे काम तो भक्ति से, सेवा से होता है। यहाँ जो है चारों तरफ आप देख रहे हो ना ये नज़ारा, ये शुरू में हमने जब बनाया तब मेरे सब मित्र पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से लेकर के पूज्य मुक्तानंद जी भी बोले कि समझे बनवा तो रहे हो, होगा कैसे। अब देखो यहाँ बीच में हमने फ्लोर बढ़ा दिया, पहले हमने यहाँ इसके नीचे ईंट डाली थी, ईंट पर धीरे धीरे फिर जो है थोड़ा सीमेंटेड कर दिया इसको। अब ये फ्लोर जो आप देख रहे हो जिसमें मैं चल रहा हूँ, पहले ईंटें थी, दोनों तरफ देखो नालियां भी बन गई, ऐसे ही बनता चला गया। करीब हमने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया यहाँ पर, और पता ही नहीं लगा कब हुआ। लोग सहयोग करते रहे, मेंबर बनते रहे, लाइफ एंड फाउंडर मेंबर बनते रहे। और आगे आपको दिखाता हूँ असली नज़ारा। देखो जो है ये तो निसर्ग कुटीर, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और कितना, एक व्यक्ति से हम 3000 रुपये लेते हैं। 3000 में तो एक थेरापी नहीं रहती, लोगों को अच्छा कमरा नहीं मिलता होटलों के अंदर। ये देखो कितना सुंदर योग भवन है, एकदम 5 स्टार। बाईं तरफ आप देखिए सब। अब ये पूरा अंदर का वैभव तो बाद में दिखाएंगे। एक माने जब मैंने खुद भी सोचा नहीं था, ये चारों तरफ यहाँ राजा जी नेशनल पार्क है, चारों तरफ जंगल है, माने ये नेशनल फॉरेस्ट है ना, इसके अंदर बड़े सख्त रूल हैं।
इसमें आदमी को भी भीतर जाने की, घूमने की अनुमति नहीं है, केवल जंगली जानवर ही रह सकते हैं। एक पेड़ की कोई टहनी भी नहीं काट सकता। इतना सुंदर पूरा वातावरण है। और इसको ये क्योंकि जब निरामयम बनाया तो ये छोटा पड़ गया था, अब इसको बड़ा कर दिया। अब इसमें एक और दिमाग में आइडिया आया है, ये मुझे लगता है दीपावली तक वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सब प्रसन्न है जी? ओ, सब। यहाँ कुछ तो पार्किंग योग ग्राम वालों की शुरू में ही है, इनकी भी बाईपास रोड बना रखा, वहां से कारें आ सकती हैं खाली और यहाँ पार्क हो जाती है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, सामने तो जो है पूरा जंगल है और ये हजारों सालों से पेड़ पौधे ऐसे ही यहाँ पर। अब निरामयम का मैं आपको हॉल इसलिए दिखाता हूँ, अब जो पहले हॉल बनाया था वो तो कुछ लोगों के मेडिटेशन के लिए मात्र रह गया है। अब यहाँ अलग अलग प्रकार से सारी चिकित्साओं को के लिए अलग अलग फैसिलिटीज बनाई गई हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब, टाइप 1 डायबिटीज है, छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े रोग हो गए। अब आपको देखो लिफ्ट भी लगा रखे, क्योंकि रोगी होते हैं ना तो कई बार वो चल नहीं सकते। अब देखो यहाँ ये सब का भोजनालय है, आपको निरामयम का भोजनालय है, ऐसे योगग्राम का भी है। तो यहाँ पर ये सब, अभी कुछ लोग जिनको अलग अलग प्रकार के, करीब यहाँ 200-250 प्रकार के अलग अलग फूड थेरेपी चलती है, फूड एंड फास्टिंग। तो ये इतना सुंदर दृश्य है और ये सब एयर कंडीशनड है। आपको मैं थोड़ा हॉल दिखाता हूँ, देखिए ऊपर। और ये सब इतना खूबसूरत बनाया गया, इतना खूबसूरत आपको बड़े बड़े होटलों में भी नजरिया नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि आज निसर्ग है और निसर्ग के साथ छेड़छाड़ किए बिना हमने बहुत छोटी जगह में बनाया है। यहाँ फिर इनके सारे स्टोर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और ये सब अंदर बना रखे हैं। यहाँ नहीं, आपको ऊपर ले चलता हूँ योग हॉल के अंदर। अब देखो जो है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग इधर उधर भागे फिरते हैं और हम उनको यहाँ योग ग्राम में 3000 में, यहाँ 5000 में, 5000 10,000 में एक रूम देते हैं, तो 2 व्यक्तियों की उसमें ट्रीटमेंट। ये देखो पूरा इतना सुंदर हॉल है, इसमें गद्दे लगे हुए। अभी तो क्योंकि थेरापियां चल रही है, सुबह शाम यहाँ योग होता है। पूरा एयर कंडीशन हॉल है, ऊपर तक आप नज़ारा देखेंगे तो इसमें ये सीलिंग वाले एसी हैं, कोई आवाज़ नहीं होती। और क्योंकि यहाँ गर्मी में कई बार गर्मी बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की गई है। खैर, तो लिफ्ट इसलिए लगाई गई है क्योंकि रोगी, अलग अलग रोगों से ग्रसित जो होते हैं लोग, उनको यदि लिफ्ट ना हो तो चलने फिरने। जो पतंजलि विलाज है वो 10,000 रुपये में देते हैं। यहाँ जो बड़े रूम हैं, यहाँ 2 से 3 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। कभी कभी अपवाद में तो 4 भी रख देते हैं, लेकिन 3 तक अलाउ करते हैं, क्योंकि फिर उनकी ट्रीटमेंट में बाधा ना आए। ये पेड़ आज से जब 15 साल पहले मुझे जंगलों के बीच से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ पर लेकर के आए, तो सबसे पहला ये पेड़ ही यहाँ पर साथी था। फिर यहाँ मैं खुद रहा हूँ। शुरू में हमने पतंजलि गुरुकुलम, जहाँ सैकड़ों सन्यासी तैयार हो गए, फिर अभी पतंजलि गुरुकुल, अभी सन्यास आश्रम बन गया, फिर गुरुकुलम, आचार्य कुलम, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ बन गया। तो शुरू में आए थे तब यही ओहो बड़ का पेड़ था। इसके सामने पीपल का पेड़ है, सारे दिखाता हूँ आपको। फिर ये उदम्बर है, गूलर है, और यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। अब बाईं तरफ पूरा ट्रीटमेंट सेंटर है, वो पहले मैंने कई बार दिखाया हुआ है, तो आज तो बाहर से पूरा दर्शन करा रहा हूँ कि जिससे कि अंदर जिनका उपचार चल रहा है वहाँ पर कोई बाधा ना आए। देखो इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, ये बड़ का पेड़, ये उदम्बर गूलर देखो इतने लगे हुए, सुंदर सुंदर। अब ऊपर इसमें जीव जंतु भी रहते ही है, फिर जीव जंतुओं के साथ में मनुष्य रूपी जीव जंतु भी आ गए अब यहाँ। और ये पुरानी रसोई थी, अभी छोटी पड़ गई, तो ये तो अभी वीआईपी लोगों के लिए रख दी है। इधर जो है हमने, प्रणाम बच्चों, खुश रहो। अच्छा, ये फिर आ गई हमारी बहन। आपकी ननद जी भी आज 26 लोग आए हैं। 26 लोग आए, आपको बताया था ना, बेटे को ग्रुप आ जाते हैं। अब ये पूरा कॉर्पोरेट मेंबर बन गए, बेटा बना है, अभी बेटे को सारे परिवार को इसने मेंबर बना दिया। नहीं, आपने स्वामी जी, आपने इतना आशीर्वाद दिया। जा बेटा, ये हमारी नेचुरोपैथी की डॉक्टर है ना? हाँ जी। क्या नाम है? डॉक्टर हर्षिता। हर्षिता, बहुत हर्षित रहती है। जी भी लाई हूँ, अब तो अपने सबको अब अच्छा करके भेजे। जा खुश हो ना? हाँ जी। तो यहाँ पूरे के पूरे परिवार जुड़ गए, लाइफ पैटर्न फाउंडर, कॉर्पोरेट मेंबर बन करके
बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। तो पहले ये इतनी छोटी सी रसोई था, अब देखो आपको मैंने बड़ी रसोई दिखाई ना, ये छोटा योग भवन है जो दाईं तरफ था। तो इतना विस्तार हमें देना पड़ा कि ये इतना छोटा सा पड़ गया। पहले यही लोगों को बहुत भव्य लगा करता था। ओहो हो, और इतनी सुंदर जो है रसोई है। अब ये जो रसोई आप देख रहे हो, ये तो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रह गई है। एक वीआईपी रसोई बना दिया इसको, या जो बहुत दूर तक चल नहीं सकते उनके लिए बना दिया गया है। बाकी तो सारा बड़ा कर दिया, रसोई भी बड़ी कर दी है, योग हॉल भी बड़ा कर दिया है। उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इकोनॉमिक वर्ल्ड के लोग और जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोग, पॉलिटिक्स से, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए भाई बहन आते रहते हैं। स्विमिंग पूल है, बड़ा खूबसूरत है, और इसकी स्वच्छता भी आप देख सकते हैं। बहुत मैंने इसमें इसकी अब क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है, अब दिन जब दोपहर को थोड़ा समय मिलता है तो यहाँ पर लोग आनंद करते हैं। तो ये हमारा चंदू पुराना चेला है, 25 साल हो गए इसको भी। जब हमारे पास में आया था तब इसकी नई नई शादी हुई थी, अब इसके भी बच्चे हो गए, इसकी बच्चों की भी शादी होगी। लो, पहले जब आया था तब नई नई शादी हुई थी, अब इसके बच्चों की भी शादी हो गई, और ये हमारे साथ लगा हुआ है तब से लेकर के अब तक। अब छोटी सकड़ी गलियों से आपको फिर विराटता की ओर ले चलते हैं। तो पहले सिंगल रूम दिखाए थे आपको, इधर ये दाईं तरफ फैमिली रूम है, और सामने जो है जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनके रहने वालों के लिए। मैंने पूरा का पूरा जो परिसर है ना, वो उसमें इतनी दिव्यता है, उसमें इतनी पवित्रता है। यहाँ पर भी एक बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष, अश्वत्थ के वृक्ष। ये हमारे प्राचीन काल में बड़े पूज्य माने जाते थे, अभी भी हैं तो पूज्य। वापस अब वो दुनिया इधर ही लौट रही है। ये फैमिली रूम है, यहाँ 4 आदमी रह सकते हैं। वो सिंगल रूम था, उसमें 2-3 आदमी रह सकते हैं, यहाँ 4 से 5 लोग तक रह सकते हैं। इतने बड़े बड़े रूम हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर यहाँ कोई ये सब उबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे। 1-2 लोग गिर गए, बोले स्वामी जी कम से कम ये रोड तो पक्का करवा दो, बाकी निसर्ग रखो। तो हमने रोड पक्के करवा दिए, सारे सीमेंटेड रोड करवा दिए। पहले यहाँ कच्चे रास्ते हुआ करते थे, और इसके आगे भी बहुत कुछ है। अब इधर पूरे बगीचे हैं, और मैं यदि इसका पूरा जो नर्सरी है वो दिखाऊंगा तो आप तो कम से कम लाख रुपए की तो ऐसे ही खरीद करके चले जाओगे। यहाँ जो है हर चीज़ है। तो अभी मेरा अगला विचार ये चल रहा है कि इसका निरामयम का अगला एक्सटेंशन इधर जो है, ये जो आम के बगीचे हैं इसके बीच में कुटिया बना दी जाए, और फिर इनका सेंटर जो है इधर ही पूरा एक अलग से डेवलप कर दिया जाए। ये पतंजलि विलाज है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। तो आज 10,000 सबको अफोर्डेबल है, लेकिन उसमें फैसिलिटी सबको अच्छी मिल जाती है, उपचार अच्छा मिल जाता है, सर्दी गर्मी से बचने से लेकर के। और फिर एक लोगों को ये पतंजलि विलाज, ये पिछले 2 साल की रचना है, और यहाँ पूरा नया गार्डन यहाँ पर डेवलप हो गया है। सब लोग अपने उपचार के लिए गए हुए हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा था कि आखिर बहुत लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। 6,000 के कमरे से लेकर के ये 10,000 तक के कमरे की यहाँ पर व्यवस्था है, और इतनी खूबसूरती के साथ सारी व्यवस्था है, बहुत खूबसूरत है। माने ऐसी दिव्यता और ऐसी फैसिलिटी, फिर ऐसी हाइजीन और सब प्रकार की थेरापियाँ। जैसे इधर से पूरा बाईपास रोड बना दिया, अंदर व्हीकल अलाउ ही नहीं है। अब यहाँ साग सब्जियाँ फल सब यहीं उपजाते हैं, और ये देखो बाईं तरफ पूरे खेत खलिहान है, और इन खेतों में करीब जो है 500 से लोग अधिक काम करते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाईं तरफ फव्वारे चल रहे हैं, उसके आगे देखो पहाड़ है, उसके आगे हिमालय है, पूरा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और पूरा हिमालय यहाँ से चढ़ते चले जाओ। हरि का द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है, हरिद्वार। और देखो ये आम का बगीचा मैंने बाईं तरफ भी दिखाया। ये मैंने जब यहाँ आम तैयार हुए तो अपने प्रियजनों से लेकर के हमारे मोदी जी तक को मैंने यहाँ के आम भिजवाए। पूछा, मैंने कहा कैसा लगा? बोले समझे ऐसे आम तो कभी नहीं खाए थे, ये बगीचे कहाँ लगा रखे? मैंने कहा ये हमारा योगग्राम निरामयम के आम है। और ये देखो ये बाईं तरफ सब पे बोर आया हुआ है, और इतना जबरदस्त ये बगीचा है, और इसके बीच बीच में साग सब्जियां कर लेते हैं। और इसके आगे जा देखो, वो बाईं तरफ जो पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स रहते हैं।
ये देखो, ये बाईं तरफ वाली बिल्डिंग डॉक्टर्स की है, दाईं तरफ जो है ओपीडी है, पहले छोटी बढ़ गई थी। और यहाँ पर इस जो है पूरा निसर्ग के बीच ही देखो आंवले के पेड़, आंवले में अभी अब नया सीजन आएगा सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक ये आंवले रहते हैं। मैं रोज आंवले का, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पीता हूँ। तो ये देखो, ये आंवला देसी वाला है, ऐसे करीब यहाँ 50 पेड़ है, इनको हमने छुड़वा रखा है और रोज जितने आंवले गिरते हैं उनको उठा करके और उनका जूस बना लेते हैं। तो ये सितंबर अक्टूबर में जब तक नया आंवला आता है तब तक ये बरकरार रहते हैं, ऐसी नस्ल है। और ये पेड़ थोड़ा सा क्योंकि आंधी वर्षा तूफान में हिल गया था तो इसके नीचे ये चबूतरा बना दिया जिससे कि ये हिलो डिलो नहीं। ऐसी जो पूरा उबड़ खाबड़ था, कितना उबड़ खाबड़ था आप सोच सकते हो। ये जो आम के पेड़ों के नीचे, अब देखिए ये जरा आम है, इन पर पिछले साल आलिया फल, इस बार इन पर नहीं आएगा, उस सामने वाले पर इस बार आएगा। ये करीब जो 10 फीट जो है मिट्टी यहाँ से उठाई है। आप सोचो कितनी जेसीबी और कितने यहाँ पर मेहनत लगी होगी। और आम की भी अलग अलग नस्ल है, देखो यहाँ से शुरू हो जाती है। ये आम की नस्ल देखो क्या जबरदस्त है। ये एक हर एक के पत्ते अलग है, फूल अलग है, और उसके फल तो जब आएंगे ना तब फिर मैं एक बार दोबारा और दूसरा वीडियो बना करके डालूंगा, आप देखना क्या अद्भुत है। देखो इधर कितना शान से तिरंगा लहरा रहा है।